हेलो गाइस, यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। इसी तरीके से लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि नहीं मेरे वीडियोस वाकई में आपको पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे जो पिछले वीडियोस में आपने कमेंट दिए, मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा कमेंट मिले, और भी ज़्यादा लाइक हो, और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो मेरे चैनल के लिए, और भी ज़्यादा लोग शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। तभी हम लोग दुनिया के हर कोने में पहुँच पाएंगे, राइट। सो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है, मुझे बहुत सारी कमेंट्स में इंक्वायरी मिलती है कि सर बैटरी चार्जिंग या इन्वर्टर सर्किट के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। सो आज का जो मेरा टॉपिक है यही है, बैटरी। मैं इन्वर्टर सर्किट पर बेसिकली वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैटरी चार्जर के बारे में बता देता हूँ। अभी इन्वर्टर सर्किट तो ठीक है, इन्वर्टर मैंने बना लिया, लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करोगे। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ बैटरी चार्जर के बारे में, उसके बाद मैं इन्वर्टर की सर्किट बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मेरा इन्वर्टर सर्किट के ऊपर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको मेकिंग बैटरी चार्जर, मतलब बैटरी का चार्जर आप कैसे बनाओगे AC वोल्ट के ज़रिए, ठीक है, मैं उस वीडियो के ऊपर आज टॉपिक है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट चार्जर के ऊपर ना जाते हुए बैटरी के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देता हूँ। जनरली हम लोग इन्वर्टर सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग लीड एसिड बैटरी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग नॉर्मली आपके घर में देखते रहेंगे तो जनरली लीड एसिड बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं। हालांकि लिथियम बैटरीज़ है, जेल सेल बैटरीज़ है, ऐसे तो कई सारी टाइप्स की बैटरी आती है, लेकिन लिथियम आयन हर जगह पे मिल जाती है। सॉरी, लीड एसिड बैटरी जनरली हर जगह पे मिल जाती है, और जनरली ये सस्ती आती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन और वो सब के लिफो बैटरीज़ की जगह पे। ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको लीड एसिड बैटरीज़ के बारे में। लीड एसिड की बात करूँ तो अगर आपने ये देखा रहेगा, इस टाइप की ये बैटरीज़ रहती है लीड एसिड बैटरीज़। उसके अंदर क्या रहता है, तो उसके अंदर प्लेट रहता है, 2 प्लेट रहता है। ओके, कितने प्लेट्स रहते हैं जनरली वो उसके एम्पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कितना बड़ा बैटरी है उतने प्लेट्स भी ज़्यादा लगेंगे, उतने एम्पेयर आवर्स भी ज़्यादा रहेगा उस बैटरी का, यानी ताकत। ओके, जनरली हर बैटरी 12 वोल्ट की रहती है। आपने नॉर्मली जो बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की रहती है, लेकिन उसके अंदर ताकत अलग अलग रहता है ना। मान लो समझो मेरा 200 एम्पियर आवर का बैटरी है, 180 एम्पियर का आवर का बैटरी है। जनरली कार वगैरह में जो यूज़ होता है वो 60 आवर्स का बैटरी रहता है, 60 AH का बैटरी रहता है। ओके, और बाइक्स वगैरह में जनरली आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद 30 मिली एम्पियर आवर की बैटरी लगती रहेगी। ओके, अगर इस बैटरी के अंदर देखोगे तो इसमें अलग अलग प्लेट्स लगे हुए रहते हैं। ये कितने 21 प्लेट का बैटरी आता है, 20 प्लेट का बैटरी आता है, 18 प्लेट का बैटरी आता है। ये प्लेट का मतलब क्या है, इसमें एक रहता है पॉजिटिव प्लेट और एक रहता है नेगेटिव प्लेट, और बीच में स्प्लिटर लगा हुआ रहता है। ओके, अभी पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं लीड, और दूसरा जो नेगेटिव प्लेट रहता है, सॉरी, पॉजिटिव प्लेट को हम लोग बोलते हैं लीड डाइऑक्साइड, और जो नेगेटिव प्लेट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लीड। ओके, लीड डाइऑक्साइड और लीड, ऐसे प्रकार के एक पूरा प्लेट का सेट बनता है। वैसे देखो, अगर आप एग्जांपल के देखोगे 1 2 3 4 5 6 प्लेट का समझो बैटरी है। जनरली मेरे हिसाब से ये 60 AH का बैटरी रहेगा। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, परफेक्ट नहीं मालूम है मुझे, क्योंकि बैटरीज़ का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसके बारे में समझा दूँ। हम लोग बैटरी के अंदर पानी डालते हैं, अगर आपने देखा रहेगा तो इन्वर्टर की जो बैटरी है तो उसमें पानी डालना पड़ता है। बेसिकली पानी का जो लेवल रहता है यहाँ तक रहता है, उससे कम गया तो बैटरी फिर चार्ज नहीं होगी या प्लेट ख़राब हो जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो ये पानी क्या रहता है, तो इसमें डी मिनरलाइजेशन है, DM वाटर बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो इसमें पानी और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो 3:1 का रेशियो रहता है, यानी 3 गुना पानी और तो उसके सामने 1 गुना सल्फ्यूरिक एसिड, ये हिसाब से अंदर डाला जाता है। उसको हम लोग अगर मैं बोलूँ तो HSS0 फॉर एग्जाम्पल, ये उसका फॉर्मूला है, इसके ज़रिए बनाया जाता है। और ये पानी डालने पर क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पैदा करती है और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो ये हिसाब से पूरा बैटरी का खेल सिस्टम रहता है। मतलब बैटरी जो काम करती है इस प्रकार से काम करती है। अभी हमारा जो टास्क है इस बैटरी को चार्ज करना, यानी इसके लिए चार्जर बनाना। ओके, चलिए हम लोग चार्जर के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चार्जिंग चालू करते हैं डायरेक्टली। होता कैसा है, ये देखो एक सर्किट डायग्राम है। अब मैं आपको बना के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं सर्किट डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन ज़रूर कर सकता हूँ। ये सिंपल बैटरी चार्जर है। क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखो AC वोल्ट 230 वोल्ट्स लिया है AC का। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है जो कि है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि 14 वोल्ट और 15 एम्पियर्स का करंट बाहर निकालेगा। ओके, ये ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, 230 वोल्ट को उसने 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया।
ये वोल्ट जो था AC था, तो उसको DC में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि बैटरी को चाहिए चार्जिंग के लिए DC वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे ब्रिज व रेक्टिफायर बना दिया है। ये ब्रिज व रेक्टिफायर का काम है AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देना। ओके, ये कन्वर्ट करने के बाद उसको फ़िल्टर भी करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है करंट को। तो उसके लिए यहाँ पे एक देखो C1 यानी एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि 100 माइक्रोफेराड का है, 35 वोल्ट्स का यहाँ पे लगा दिया गया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक लोड रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर बिठाया 1K का, जो कि LED के सपोर्ट के लिए, यानी इससे मालूम क्या पड़ेगा कि भाई यहाँ से करंट आ रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है, तो LED के लिए 1K का यहाँ पर रजिस्टर बिठाया गया है। और बैटरी कितनी चार्ज हुई उसके लिए यहाँ पे एक एमीटर लगाया है जो बैटरी के एम्पियर्स को बेसिकली चेक करने का काम करता है। ये बैटरी के एम्पियर डिपेंड करता है बैटरीज़ के ऊपर, 1.5 या 1.7 के आसपास कुछ तो भी रहता है। तो यहाँ पे बैटरी एलिमेंटर लगा है जिसके ज़रिए आप कंटिन्यूस पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली देखो तो एक बैटरी को फुल डिस्चार्ज होने के बाद चार्जिंग के लिए 1 घंटा लगता है आराम से, 1 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन ओवर चार्जिंग करेंगे तो बैटरी फट भी सकता है, उसके प्लेट जो है डैमेज भी हो सकता है। आपने कभी कभी देखा है बैटरी एक आजू बाजू से पूरी फूक गई है, तो ओवर चार्जिंग की वजह से जनरली होता है। हाँ, ये सर्किट मैं बता दूँ, इसमें कोई चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है, यानी आपको 1 घंटे में बंद करना, मैन्युअली ऑन और मैन्युअली ऑफ करने का सर्किट बताया है मैंने। ओके, तो इससे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सर्किट, मैं आपके लिए निराश नहीं करूँगा, मैं आपको आगे भी सर्किट्स बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ सोलर के ऊपर भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं सोलर के ज़रिए। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, सोलर पैनल का सर्किट है, 17 वोल्ट का मैंने समझो 17 से 30 वोल्ट का मैंने सोलर का पैनल लगाया हुआ है। ओके, इसमें एक डायोड कनेक्ट किया है। डायोड क्यों कनेक्ट किया मैंने, ताकि जो सोलर पैनल का जो करंट है वो रिवर्स ना जाए, बैटरी के ज़रिए अंदर उल्टा ना जाए, और इसलिए डायोड यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप रजिस्टर बताया 22K का, जिसके अंदर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया BC547 का। ओके, BC547 और एक है BD140, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। बेसिकली टेम्परेचर ट्रांजिस्टर है, कितना टेम्परेचर है उसको मापने का बेसिकली ये काम करता है। और ये जो है ये बैटरी फुल, या मतलब बैटरी का पूरा लोड, बैटरी एक बार चार्ज हो गई तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए ये इंडिकेटर काम करता है, मतलब ये ट्रांजिस्टर काम करता है। चलिए उसके बाद में आता है, पहले मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से सोलर से जो भी पैनल से करंट आ रहा है, ये LM350 नाम का एक मैंने ये टाइप का एक मॉसफेट लगा हुआ है। ओके, ये मॉसफेट क्या काम करेगा, जो मेरा इनपुट आया आउटपुट में से करंट बाहर निकलेगा और बैटरी को चार्ज करेगा 12 वोल्ट से। ओके, लेकिन उस बीच में यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स, और यहाँ पे देखो P1 एक प्रीसेट लगा हुआ है जो बैटरी के वोल्टेज को, मतलब चार्जिंग का जो वोल्टेज एडजस्टमेंट करना है, मान लो कि 6 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करने के लिए P1 काम करेगा। ओके, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो फ़िल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स है। ओके, ये रजिस्टर इसके प्रोटेक्शन के लिए है, और ये रजिस्टर के ज़रिए यहाँ पे करंट टेम्परेचर के ज़रिए टेम्परेचर मैनेज करने का काम करता है। ओके, तो टेम्परेचर को सेंस करने का काम ये ट्रांजिस्टर करता है। इसके बाद बैटरी अगर फुल चार्ज हो जाती है तो उसका इंडिकेटर, यानी ये ट्रांजिस्टर के ज़रिए, ये ट्रांजिस्टर जो दिख रहा है इसके ज़रिए बैटरी चार्जिंग फुल हो गया है वो आपको इंडिकेट करेगा, और ये आगे करंट भेजने का काम बंद कर देगा। तो इस तरह से सोलर पैनल से आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। इस टाइप का ये सर्किट है। चलिए और एक सर्किट में बता दूं, ये सर्किट देखोगे आप 2 डायोड वाला सर्किट है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना है, यहाँ पे 15-0-15 का एक ट्रांसफार्मर है, यानी 2-15 आउटपुट है और एक नेगेटिव फॉर्म है। तो नेगेटिव आप देख सकते हैं डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे बिठा दिया गया है, और पॉजिटिव जो आ रहा है वो डायोड के ज़रिए अंदर गया है। ओके, 2 डायोड की वजह से यहाँ पे फ़िल्टर नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे उसको फ़िल्टर भी करवाया गया। और यहाँ पे LM317 ये बेस्ट एक IC है, जो वोल्टेज रेगुलेटर IC एक टाइप का है। मैंने जैसे 7058 जो बताया आपको सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर, अगर आपने ICs का देखा रहेगा तो उसी सीरीज़ का एक अच्छा एक IC है ये LM3175T। उसके ज़रिए कैसा था, इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज इन है, यहाँ पे वोल्टेज आउट पर, यहाँ पे डायोड के ज़रिए, क्योंकि रिवर्स ना आ जाए करंट इसलिए डायोड के ज़रिए यहाँ पे बैटरी को चार्जिंग के लिए लगा दिया गया। अभी उसको कंट्रोल करने वाला ये है। अभी देखिए जैसे ही करंट जाता है तो यहाँ पे लाइट इंडिकेट होता है और बैटरी चार्जिंग हो रही कि नहीं दिखा रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो जीनर डायोड के ज़रिए, जीनर डायोड क्या काम करता है, तो 11 वोल्ट का जीनर डायोड लगा है। जैसे ही यहाँ तक वोल्टेज आ गया तो ये रजिस्टर के ज़रिए ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे बैटरी LED फुल का इंडिकेशन ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली, यानी बैटरी को जैसे ही चार्ज हो जाता है 11-12 वोल्ट तक आ जाती है तो ये इंडिकेशन लाइट चालू हो जाएगा, यानी क्या मालूम पड़ेगा कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है।
तो इस तरह से इंडिकेशन लाइट के ज़रिए भी आप पहचान सकते हैं कि लाइट या बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं। इसी प्रकार से और एक तरीका है कि आपके अगर कंप्यूटर में एसएमपीएस है ना, उसमें जो येलो कलर के वायर रहते हैं वो भी 12 वोल्ट के रहते हैं, उसके ज़रिए भी आप बैटरी चार्जर बना सकते हो। यस, इसके ज़रिए भी आप बैटरी चार्जर में, ऐसे तो कई सारी सर्किट्स है, बहुत अच्छी अच्छी सर्किट्स है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल देने की सर्किट की, क्योंकि मेरा जो मेन इंटेंशन है इन्वर्टर सर्किट बताना आपको। लेकिन ये एक बैटरी चार्जिंग सर्किट पहले इसलिए बता दी क्योंकि इन्वर्टर बनाने के बाद चार्जिंग बनाने की ज़रूरत ना पड़े, पहले चार्जर बना लो, बाद में इन्वर्टर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग सर्किट, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। और हाँ, और एक मैं टॉपिक भूल गया बीच में कि यहाँ पे आप रिले भी अटैच कर सकते हो, रिले वाली भी सर्किट आती है इसमें। यानी जैसे ही आप बैटरी फुल चार्ज हो गया ना, ये ट्रांजिस्टर की जगह पे एक रिले आगे अटैच कर देंगे, जिसके ज़रिए कि आगे कट ऑफ हो जाएगा। ओके, नहीं कट ऑफ होने पर क्या होगा, आपका चार्जिंग आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।